आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विज्ञान। कौन सा सब्जेक्ट? विज्ञान का एक पार्ट का नाम है क्या? जीव विज्ञान। क्या है? क्योंकि विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो उसमें से एक हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्या? विज्ञान, जीव विज्ञान, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी होता क्या है? देखिए इसमें हम लोग कितने चैप्टर पढ़ेंगे? 4 चैप्टर। चैप्टर पहला का नाम क्या है बाबू, बोलिए तो? जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है बाबू? नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। यानी जो इसमें हम लोग ये पढ़ लेंगे तो क्या पढ़ेंगे? नियंत्रण, यानी बॉडी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे नियंत्रित किया जाता है, समझ आया? ब्रेन व्रेन के बारे में किसमें पढ़ेंगे? इस चैप्टर में। अगला हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में कैसे जनन करते हैं, यानी जीव कैसे जनन करता है, यानी अपने ही समान नया बच्चा कैसे देता है, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट, चौथा चैप्टर। कौन सा चैप्टर? चौथा, जिसका नाम है आनुवंशिकता। क्या नाम है? आनुवंशिकता। यानी एक माता पिता से बच्चों में कैसे गुण जाता है, किसके कारण जाता है? आनुवंशिकता के कारण जाता है। ये सब सीखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या बताइए तो? जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। तो इसको स्टार्ट कर दे हम लोग, जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले आखिर हम लोग जानने जा रहे हैं कि सर ये जीव विज्ञान स्टार्ट करें तो जीव विज्ञान होता क्या है। तो ये जानिए कि जीव विज्ञान होता क्या है। तो सुनिए, जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। BIOLOGY, बायोलॉजी। क्लियर? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? याद करना है, क्लास में ही सब याद होना चाहिए। बोलिए, बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? कौन कौन? बायो और लॉजी। देखिए, बायोलॉजी दो शब्दों से, बायो अलग चीज है, लॉजी अलग चीज है। तो देखिए, बायो मतलब, बायो का हिंदी होता है जीव, और लॉजी का हिंदी होता है लॉगस भी कहते हैं। सुनिए, लॉजी भी कहते हैं इसको और लॉगस भी कहते हैं। तो लॉगस का हिंदी होता है क्या? अध्ययन करना। क्या होता है बाबू? अध्ययन करना। समझ में आया? तो ये बताइए, बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। कितने शब्दों से बाबू? कौन कौन? बायो और लॉगस। बायो और लॉगस। बायो मतलब जीव, बायो मतलब जीव, और लॉगस मतलब अध्ययन करना। तो ऐसे ही पता चल गया कि जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहलाता है। क्लियर? कोई किसी को डाउट है? बोलिए, यहाँ तक किसी को डाउट है? तो जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? यानी ये बताइए, इस कलम के बारे में इसमें पढ़ेंगे नहीं, इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे जी नहीं। जो जी रहा होगा उसको किसमें पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में। किसमें पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में। क्लियर सभी को? कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए। तो जीव विज्ञान में किसमें पढ़ेंगे? उसको भगा दो, तो भगा दो बाबू, उसको हटा दो, छोड़ दीजिए। बोल दीजिए, बोल दीजिए। सुनिए, तो जीव विज्ञान क्या स्टार्ट किए हैं? जीव विज्ञान। तो वही चीज लिखा है, जीवों का अध्ययन करना यानी पढ़ना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। यानी बकलोली के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान की किस सब्जेक्ट में बकलोल को पढ़ेंगे? अब बैल सबको किस में पढ़ेंगे? बोलो, जीव विज्ञान में। क्लियर? सभी को क्लियर है? अगला ये बताइए, कोई मरा हुआ चीज, जैसे इस बोर्ड के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे नहीं। किसको पढ़ेंगे? ओनली जीवित चीजों को पढ़ेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। तो बोलिए, जीव विज्ञान का परिभाषा क्या होता है? जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। क्या होता है? जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। अगला पॉइंट कि सर इस जीव विज्ञान का नाम का प्रयोग कौन किया है? बैठिए। जीव विज्ञान नाम यानी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस। जैसे समझिए मेरे बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान के चलिए मैं पैदा हो गया, ठीक? तो उस समय मेरा नाम कोई भी दे सकता था, नाम दे सकता था जी, जैसे नाना, पापा, मामा, चाचा, चाहे कोई भी। तो वैसे ही जीव विज्ञान का खोज किए थे, जीव विज्ञान के पिता थे अरस्तु। कौन थे? यानी खोज जीव विज्ञान का किसने किया था? अरस्तु। लेकिन नाम किसने, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविनरस। यानी नाम कौन दिए थे जीव विज्ञान? कोई पूछेगा कि जीव विज्ञान नाम का प्रयोग किसने किया था, तो बोलिए लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस, लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेकिन और कोई पूछेगा कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहता है, यानी खोज किसने किया था जीव विज्ञान किताब का? अरस्तु को। किसको कहिएगा? क्लियर सभी को? नाम कोई भी दे सकता है, लेकिन पिता मैं जिसका बच्चा हूं उसी का न रहूंगा जी। जैसे मान के चलो मेरे नाना नाम दे दिए और मैं किसका बच्चा हूं? बोलो, अपने पिता का। तो ये बताओ
इसमें गड़बड़ नहीं ना है। लेकिन वैसे ही इसका नाम, जीव विज्ञान का नाम कोई और ही दिया, खोज कोई और किया था। तो जी बताइए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? बोलो, लेमार्क और ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। कौन है बाबू? क्लियर सभी बच्चों को? आगे बढ़ा दें। चलिए अगला पॉइंट, ये देखिए, जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को कितने भागों में कन्वर्ट किया गया है? यानी कोई पूछेगा जीव विज्ञान का वर्गीकृत, जैसे कि आज जैसे हमारा बॉडी है, इसको मान के चलो 3 भागों में तोड़ दिए। एक ही बुक को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन बताइए तो? वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसमें क्या चीज को पढ़ते हैं सर? वनस्पति का मतलब क्या होता है? पौधों को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? और जंतु में सर क्या पढ़ते हैं? जंतु में मतलब मानव को पढ़ेंगे, मानव, और भी बहुत सारा, कुत्ता, गाय, भैंस, ये सब किसमें पढ़ेंगे? जंतु विज्ञान में। और सूक्ष्म विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ये नहीं पढ़ेंगे जी, वायरस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर सभी को? बोलो, किसी को डाउट है? तो वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। जैसे मान के चलिए, क्यों इसको बांटा गया? जैसे मान के चलिए कि आपको दाल, भात, मुर्गा सब एक में मिक्स करके दिया जाए तो आप लोग खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। वैसे ही जीव विज्ञान को मान के चलो, हम पौधा पढ़ा रहे हैं तो लेके चल गए कि कोरोना ये होता है, कहोगे भाई का अबे पढ़ा रहे थे या सर वनस्पति यानी पेड़ पौधा के बारे में पढ़ा रहे थे, तो लेके चल गए जी पे, वायरस पे, घबरा जाएगा ना। इसीलिए सबको अलग अलग कर दिया गया। जैसे मान के चलिए जंतु के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं मानव का ब्लड, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, तले कह देंगे कि उसमें कह देंगे कि पादप भोजन बनाता है प्रकाश से। लो, कंफ्यूज आ जाओगे कि नहीं? कंफ्यूज आ जाएगा। इसीलिए इसको क्या किया गया? अलग अलग बांट दिया गया। समझ में आया सभी को? क्लियर डाटा? तो बताइए, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्लियर सभी को? वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा। जंतु का मतलब क्या होता है? जंतु का मतलब मानव, बकरी, भैंस, कुत्ता, पिल्ला, ये सब किसमें पढ़ेंगे? बोलो, जंतु में। और सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है? जितना भी वायरस चीज होता है किसमें पढ़ेंगे? सूक्ष्म जीव विज्ञान में। किसमें पढ़ेंगे? सूक्ष्म जीव। वायरस, कोरोना वायरस, ये सब बैक्टीरिया, कीटाणु। जैसे अभी हाथ में मेरा कोई बैक्टीरिया नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा? तो बताइए, तो उसको सूक्ष्म जीव कहेंगे। जिसको नगण्य आंखों से न देखा जाए उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान। जिसको आंख से देखा जाए, ना दिखे चोट्टा, तो क्या कहलाएगा? सूक्ष्म जीव विज्ञान। और जो चोट्टा दिख जाएगा तो उसको तो हम तो जंतु विज्ञान में पढ़वे करेंगे। जैसे बकलोली दिख रही है सब, तो सबको किस में पढ़ लेंगे? जंतु में पढ़ लेंगे। अब इसको देहिया में बहुत सारे कीटाणु है, वो नहीं दिख रहा है सब, तो किस में पढ़ेंगे? सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्लियर? तब पहले चलिए एक एक करके जानते हैं कि सर वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। यानी वनस्पति विज्ञान पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? पेड़ पौधा पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? उसके पिता कौन है? कोई भी पूछ सकता है। ये बताइए, जो बाहर पेड़ अभी है ना जी, बाहर पेड़, ये बताइए पेड़ पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया? यानी ट्री पे अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? बताइए तो। थियोफ्रेस्टस। किसने किए थे? कौन किए थे? थियोफ्रेस्टस। कौन व्यक्ति किया था बाबू? थियोफ्रेस्टस। कोई भी पूछेगा, ये बताइए वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है बाबू? थियोफ्रेस्टस। कोई भी पूछेगा बता देंगे। ये बताइए वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। क्लियर सभी को? और जंतु विज्ञान के पिता कौन है? यानी ये बताइए मानव पर यानी जंतुओं पर अध्ययन किसने किया था? जीव पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? अरस्तु। किसने किया था? कौन व्यक्ति थे? जीव विज्ञान के पिता भी कौन थे? अरस्तु। कौन थे? और जीव विज्ञान का जंतु विज्ञान के पिता भी कौन है? समझ में आया? जीव विज्ञान का खोज भी कौन किया थे? अरस्तु। और जंतु विज्ञान के पिता भी कौन है? अरस्तु। क्लियर? यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो जाना है। क्लियर सभी को? कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कीटाणुओं पर सबसे पहले सर अध्ययन किसने किया? छोटे छोटे कीटाणुओं पर कौन किए थे? एंटोनी वॉन लियोनॉव। कौन किए थे? एंटोनी वॉन लियोनॉव। लड़का देखते इसको मन करता है ना बांस निकाल के मार के इसको मुआ देना चाहिए था। चोट्टा देखोगे कितना बड़ा नाम रखे हैं। ये छोटी चुकी नाम रखने में क्या दिक्कत है? मंगरू, टंगरू, झंगरू रख देना चाहिए। देखोगे एंटोनी वॉन लियोन। हाक हाक के भगा दो चोट्टा को। इतना बड़का नाम कौन पता चला हम लोग गांव में रखा जाए नाम तो मम्मी नहीं बोल पाएगी ना, कहेगी बाबू ये काम करे कि हम पगले बोला है।
नहीं बोल देगा लो जी। तो बताओ कितना गधा वाला नाम रखा है लो, एंटोनी वान लीवेनहॉक, कोई को तो बोलना नहीं आएगा सर। बोलिए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन। कोई भी पूछेगा ये बताइए वनस्पति विज्ञान सॉरी सूक्ष्मजीव विज्ञान के पिता कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्लियर सभी को? अगला पॉइंट अब बताइए, तीनों हम पढ़ लिए, वनस्पति जंतु सूक्ष्मजीव। बताइए तो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रास्टस। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। सूक्ष्मजीव विज्ञान के पिता कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्लियर? अगला सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लोग। कौन सा चैप्टर बोलिए तो? जैव प्रक्रम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोलिए बच्चों, जैव प्रक्रम। क्या पढ़ेंगे? जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर का नाम क्या है क्लास 10th का? जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। ये जैव प्रक्रम होता क्या सर? थोड़ा डिटेल में समझाइएगा, ठीक है? एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है? और अच्छा से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत जिम्मेवारी होता है, समझ में आया? लड़की के और लड़का को बहुत लड़की से ज्यादा तो लड़कों का जिम्मेवारी है, समझ रहे हो? तो लड़की और लड़का में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक तरह से लड़की ठीक है लोग, लड़का को कैसे भी करके घर चलाना होता है, इसलिए लड़का ध्यान से, तुम गधा हवा सब चुपचाप पढ़ना लो, ठीक है? ये सब गधई है सब। ये लोग के जिंदगी में क्या है? कुछ नहीं है, बस बढ़िया से खाना पीना घूमना, यही है। लड़कों को क्या, 18 जैसे क्रॉस हुआ, मम्मी का दवा, पापा का दवा, बहन का शादी का टेंशन, माँ का दवा, इतना टेंशन है बच्चों का, बाप का कर्जा, मम्मी का कर्जा, बहुत। लड़का का जिंदगी इतना आसान नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए मन लगा के पढ़ो एकदम बढ़िया से। बताओ सबसे पहले क्या जानेंगे? बताओ तो, सजीव और निर्जीव। एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा ये टॉपिक अलग से हम जोड़े हैं। बोलिए सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव होता क्या? जैव प्रक्रम पे चल रहे हैं, पहले थोड़ा सा बस एक सेकंड का बात है, क्योंकि जीव के बारे में जानने जा रहे हैं। तो सर जीव को कैसे मान ले कि हम जी रहे हैं? तो हमारे बॉडी किससे, हम जैसे मान के चलो, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ चल के जा रहे हैं, गति कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, कूद रहे हैं। बोलिए, बोलो कूद रहे हैं। और मैं क्या कहूँ? सजीव हूँ। जैसे मान के चलो ऐसे कूद रहा हूँ, तो क्या हूँ? सजीव। और निर्जीव कौन है? जो चोट्टा देखोगे, इसको ऐसे रख दिए बोर्ड पे, मान के चलिए बोर्ड पे रख दिए, ये अपने जगह से हिलेगा कभी? तो ये क्या है? निर्जीव। क्या है? क्लियर सभी को? तो जैसे श्वसन, हम लोग सांस लेंगे, हई चोट्टा जो निर्जीव है, जो मरा हुआ है, वो लेगा, सांस लेगा। मान के चलिए सांस लेगा। ये मेरा स्वेटर जो है, ये सांस लेगा? नहीं लेगा, नहीं लेगा। क्लियर सभी बच्चों को? बोलिए आगे बढ़ाएं। अगला पोषण। हम लोग भोजन खाएंगे चबा चबा के गोरू की तरह, ये बताओ ये खाएगा? नहीं, इसमें भी पोषण नहीं होता। यानी निर्जीव चीज में पोषण होता है बाबू? नहीं होता है। लेकिन अगला पॉइंट, वृद्धि। हम लोग बॉडी हम लोग का बढ़ता है। जैसे हम एक इतना बड़ा थोड़ी पैदा हुए थे, छोटे थे, नन्ना मुन्ना सा, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो गए हैं, वैसे ही आप भी लोग छोटे थे, बड़े हो गए हैं। तो बताइए वृद्धि होता है कि नहीं है? सजीव में क्या होता है? वृद्धि होता है। लेकिन निर्जीव में वृद्धि होता है, ये भी धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे कुछ दिन अभी लाए मुझे को 4 महीना हो गया, तो क्या धीरे धीरे बढ़ेगा ही? नहीं, जितना है उतना ही ये रहेगा। तो ये क्या है? निर्जीव है। जैसे और भी एग्जांपल बहुत सारा चीज, हम कोशिका से मिलकर बने हैं, ये कोशिका से नहीं मिलकर बना है। समझ में आया? हम लोग जनन करता है, यानी अपने ही समान नया संतति यानी नया बच्चा देते हैं, लेकिन ये नहीं देता है। देता है निर्जीव जी? अपने ही समान ये नया बच्चा दे देगा? नहीं। तो ये क्या है? निर्जीव है बाबू। क्लियर सभी बच्चों को? आगे बढ़ा दें? बोलिए। देखिए अब अगला पॉइंट, सबसे पहले जैव प्रक्रम। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? जैव प्रक्रम। बढ़िया से समझिएगा लोग, सब समझ में आएगा, ठीक है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या है सर? सब अच्छा से बताइएगा। वे सभी क्रियाएं, बोलिए, वे सभी क्रियाएं, हमारे बॉडी में बहुत सारी क्रिया हो रही है। पहले इतना समझिए, हमारे बॉडी में क्या बहुत सारा क्रिया हो रही है। तो पूछिएगा सर बहुत सारी कौन सी क्रिया हो रही है? जैसे अभी मान के चलिए कुछ खा लिए तो जाएगा, पच जाएगा, ये क्रिया हुआ। जैसे ब्लड इधर से उधर जा रहा है हीमोग्लोबिन के कारण, आरबीसी के ले जा रहा है, ये बताइए इधर उधर जा रहा है, तो ये भी क्रिया हो रहा है। बोलो, हम इधर उधर देख रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का क्रिया हो रहा है। ये सब क्रिया है। तो वैसे यही लिखा है कि वे सभी क्रियाएं, हम सबको नहीं बोल रहे हैं, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा, बोलिए जिनके द्वारा, यहाँ पे जिनके, जिनसे, जिनसे जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है। यानी वे सभी हमारे बॉडी में क्रिया, समझो मेरा बात, मेरे बॉडी में ऐसा जोन क्रिया है
जो मेरे बॉडी को कंट्रोल करके रख रहा है उसे क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम। क्या करेंगे? जैव प्रक्रम। क्या कहेंगे? वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी मेंटेनेंस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं बाबू? तो कोई भी पूछेगा ये बताइए जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी मेरे बॉडी को, मान के चलिए अभी मैं ढचकल पचकल नहीं हूं, एकदम तंदुरुस्त, एकदम नौजवान हूं, तो मेरे को जैव प्रक्रम काम किया है कि नहीं किया है? बोलो। जैव प्रक्रम नहीं होता तो यानी पोषण हम नहीं खाते तो मर जाते कि नहीं मर जाते? बोलो। भोजन नहीं करते तो ये बताइए, तो वे सभी क्रिया जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो बताइए जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? बोलो। इस साइड आ जाइए, इस साइड आप लोग आ जाइए, इस साइड आओ ना, ऐसे दिक्कत होगा। आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाइए। अरे इधर आ जाइए, सामने रहोगे लो इधर। हाँ हाँ हाँ, दिक्कत हो रहा है इधर आप लोगों को। चले, शांति रहिए। तब समझ में आया जैव प्रक्रम का मतलब? बोलिए, किसी को डाउट है? जैव प्रक्रम का मतलब सबको समझ में आ गया? सर तो ये बताइए किसके द्वारा हमारा बॉडी अनुरक्षण होता है, यानी किसके द्वारा मेंटेनेंस होता है? समझ में आया? तो किसके द्वारा मेंटेनेंस होता है बाबू? पोषण चाहिए। क्या चाहिए? पोषण। नहीं खाएंगे उलट के मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे जी। तो यानी पोषण चाहिए हमारे बॉडी को। तो पहला चीज क्या चाहिए? पोषण, यानी भोजन चाहिए। भोजन को ही पोषण कहते हैं, अभी आगे पढ़ाएंगे एक एक करके। श्वसन, यानी हमको सांस लेना और छोड़ने के लिए जरूरी चीज है श्वसन चाहिए। बोलिए, श्वसन चाहिए। और क्या चाहिए? परिवहन, यानी मान के चलिए हम मुर्गा भात खाए हैं तो मुर्गा भात पूरा पचा देंगे बॉडी में, नहीं, उसको उसका जो अवशिष्ट पदार्थ होगा उसको भी शरीर से बाहर करना जरूरी है, तो उसे क्या कहेंगे? परिवहन। क्लियर? उसे क्या कहेंगे बाबू? परिवहन। और उत्सर्जन किसे कहते हैं? जैसे मेरे मान के चलो बॉडी में पसीना निकलेगा तो क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। तो ये सब करना जरूरी है कि नहीं है? बोलिए, ये सब जरूरी है? तो ये बताइए, कोई भी पूछेगा जैव प्रक्रम में अनुरक्षण क्या होता है, यानी वे सभी क्रिया जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, तो सर अनुरक्षण किसके द्वारा होता है? तो पोषण के द्वारा होता है, श्वसन के द्वारा होता है, परिवहन के द्वारा होता है, और किसके द्वारा होता है? उत्सर्जन के द्वारा। क्लियर सभी को? तो कोई भी पूछेगा कि ये बताइए जैव प्रक्रम क्या होता है, तो बता दीजिएगा वे सभी क्रियाएं, हमारे बॉडी में जितना भी क्रिया हो रहा है उसमें से जो जो क्रिया हमारे बॉडी को मेंटेनेंस कर रहा है, यानी क्या कर रहा है? अनुरक्षण कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम। तो कौन कौन हमको मेंटेनेंस करके रखता है? ब्लड, ब्लड मेंटेनेंस नहीं, पोषण कौन करेगा? पोषण। क्या करेगा? श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। क्लियर? तो बोलिए पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। 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 क्लियर सभी को? नोट का मतलब होता है पैसा, जरूरी चीज होता है, समझिएगा। यहाँ पे किसी भी जीव के लिए जैव प्रक्रम अनिवार्य है, जरूरी नहीं है, जरूरी से भी जरूरी है, अनिवार्य है। समझ में आया? एकदम चाहिए ही चाहिए। जैव प्रक्रम नहीं होगा किसी के जीव के अंदर तो वो जीव जिएगा? नहीं जिएगा, नहीं जिएगा जी। यानी तुम्हारा पोषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, तो हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो वही चीज लिखा है, किसी भी जीव के लिए, मान लो मेरे जीव के, मेरे लिए जैव प्रक्रम क्या है? अनिवार्य है, जरूरी है। समझ में आया? क्लियर सभी को? आगे बढ़ा दे। तो एक एक करके अब पढ़ेंगे सर। पहले पोषण, तब पढ़ेंगे श्वसन, तब पढ़ेंगे परिवहन, और क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं लोग? पोषण। क्या स्टार्ट करेंगे बाबू? समझिए, पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो पोषक तत्वों का ग्रहण करना, उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। यानी सुनिए, पोषक तत्व ले लिए, यानी एक मान के चलो मुर्गा भात ले लिए और उसको खा गए तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्लियर सभी को? तो पोषक तत्वों का ग्रहण करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यानी पोषक तत्वों का ग्रहण करना, उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण। सुनिए तो एक सेकंड, हम पोषक तत्व होता क्या है सर, ये क्या ग्रहण किए हैं? मान के चलो पोषक तत्व लिखे ना, पोषक तत्व का ग्रहण करना, ग्रहण मतलब खाना। तो पोषक तत्व क्या है सर? तो पोषक तत्व उसे कहते हैं, सुन लीजिए यहाँ पे, देखिए पोषक तत्व क्या है। देखिए पोषक तत्व क्या होता है? वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम। जैसे मान के चलो मुर्गे खा रहे हैं तो उसमें फैट होगा, वसा होगा जी, और उसमें प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, कैल्शियम होगा। कैल्शियम भी होगा कि नहीं होगा?
जो हड्डियां उसका खूब नचोड़ के चूसते हो लोग, ऐसे नोच नोच के, तो उसमें से क्या निकलेगा? कैल्शियम, जो काला काला से निकलता है, खूब चूसता है तुम लोग, सुर सुर कर करके निकालता है सब गधा सब। बोलो, तो ये सब पोषक तत्व है कि नहीं है? यानी ये बताइए, पोषक तत्व यानी हम पोषक तत्वों का ग्रहण कर रहे हैं तो पोषण कहला रहा है। तो सर पोषक तत्व होता क्या है? तो पोषक तत्व किसे कहते हैं? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम को क्या कहते हैं? पोषक तत्व। क्या कहते हैं? पोषक तत्वों का ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण। तो पोषक तत्व क्या होता है सर? तो वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम होता है। इसी को ना खाते हैं जी। अरे एक मुर्गा खाएंगे तो उसमें यही ना होगा, तो इसी को क्या कहेंगे? पोषक तत्व। क्या कहेंगे? क्लियर हो गया सभी को? पोषक तत्व से किसी को डाउट होगा? टेढ़ी सब क्या हुआ है जी? सब काय खौराई है सब? अच्छा पिटा गया हो ज्यादा इसलिए? अच्छा अच्छा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, पिटाने दो, सब गदही है सब। सुनो, चुप रहो एकदम, कर एकदम बुलवा दे ज्यादा। देखो इधर, लड़की सब थेथर होती है, लड़का सब पिटाएगा अबे थेथराई फिर करेगा। लड़की सबको पीट दो अबे शांत हो जाएगी, फिर 2 मिनट बाद अपने में फिर हाला गुली चालू कर देता है लोग। समझे? ये सब देखो अभी 2 मिनट में कैसे मानेगा लोग, देखो ना तुम लोग। बोलो अगला, प्रत्येक जीव के लिए पोषण क्या है? अनिवार्य है। क्या है? यानी कोई भी जीव धरती पे जी रहा है उसको पोषण खाना होगा, यानी खाना खाना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्लियर? यानी हर एक जीव के लिए क्या पोषण आवश्यक है? क्या है? क्लियर सभी को? बोलो, किसी को डाउट है? बोलो, आगे बढ़ा दे। तब पोषक तत्व को पूछेगा तो क्या बताएगा? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम। और प्रत्येक जीव के लिए पोषण आवश्यक है, यानी अनिवार्य है। जरूरी से भी जरूरी है। क्या है? अनिवार्य है। अब अगला हम देखने जा रहे हैं पोषण के प्रकार। पोषण पढ़ रहे हैं ना जी? पोषक तत्वों का ग्रहण करना पोषण कहलाता है। तो सर पोषण के कितने प्रकार होते हैं? न्यूट्रिशन के कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक होता है स्व पोषण, एक होता है विषम पोषण, या इसी को कहते हैं पर पोषण। जैसे एक आदमी का दो नाम नहीं हो जाता है, जैसे इसको कहता है लोग मंगरू, कोनो कहता है इसको क्या ना प्रशांत, तो 2 प्रकार का नाम हो गया इसका। तो वैसे ही विषम पोषण और पर पोषण क्या होता है? विषम पोषण और पर पोषण दूसरा का नाम है। तो सर ये स्व पोषण होता क्या है, इसको समझाइए थोड़ा सा। अब स्व पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी खुद बनाता है, उसे क्या कहते हैं? स्व पोषण। तो ये बताइए, तो कहोगे सर हम तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, हम लोग स्व पोषण है? नहीं गधा सब, हम लोग अपना क्या, हमको भूख लगा है अभी, ठीक मान के चलो भूख लगा है, तो क्या कहेंगे कि हमारे बॉडी में मुर्गा भात बना रहे हैं, खूब बढ़िया खा रहे हैं, अपने बॉडी में बना लेते हैं ना? ये हम स्व पोषण है जी। लेकिन पेड़ पौधा अपना बॉडी में बना के खा लेगा, वो किसी से सहायता नहीं लेगा। क्लियर सभी को? तो कोई पूछेगा स्व पोषण किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा? जो वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे क्या कहिएगा? स्व पोषण। क्या कहिएगा? तो कौन हम लोग बनाते हैं अपना खुद भोजन? नहीं। कौन बनाते हैं? पेड़ पौधे। कौन बनाता है? पौधा। जैसे पेड़ है उसको क्या कहते हो कि ए भाई आज आज लाएंगे 1 किलो मुर्गा, शाम को तुम एकदम रेडी रहना अपना थरिया बर्तन लेके, ऐसा कहते हैं जी ना? वो खुद से भोजन बना लेता है अपने बॉडी में प्रकाश के द्वारा। अभी बताएंगे कैसे बनाता है। क्लियर? अगला पर पोषण दूसरा क्या होता है? या इसी को विषम पोषण कहते हैं, पर पोषण या तब विषम पोषण क्या होता है सर? तो ये जंतु इसमें पाया जाता है। जंतु का मतलब जो दिन भर कूदता हो फानता हो उसे क्या कहोगे? जंतु। क्या कहोगे? क्लियर सभी को? आप पेड़ किसे कहोगे? जो एक दर रुक गया, दिन भर हिल रहा है, चुट्टा दिन भर हिल रहा है, उसे क्या कहोगे? गधा। पौधा कहोगे। और जंतु किसे कहोगे? दिन भर कूदक कूदक रहा है, जैसे बकरी कूद रही है, क्या है? जंतु। मानव एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, कूदते जा रहा है, तो क्या कहलाएगा? जंतु। बेंग क्या है? जंतु। क्या है? ये बताओ। पौधा क्या है? पौधा तो एक ही जगह रहता है, तो वो सब क्या है? जंतु नहीं ना है जी, वो पादप है। क्या है? पादप। तब एक एक करके पढ़ने चले, पहले स्व पोषण, तब क्या पढ़ेंगे? पर पोषण। क्लियर? तो देखिए पोषण के प्रकार क्या पढ़ रहे हैं? पोषण के प्रकार। तो सबसे पहले हम बताए थे स्व पोषण। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2। कितने प्रकार? एक स्व पोषण, एक विषम पोषण, या उसी को स्व पोषण भी क्या कहते हैं? पर पोषण भी कहते हैं। तो पहला पढ़ने जा रहे हैं स्व पोषण। क्या पढ़ेंगे बाबू? तेज बोलिए। क्या कहते हैं? स्व पोषण। क्या कहते हैं? स्व पोषण। स्व पोषण किसे कहते हैं ये जानिए पहले। क्या कहते हैं? स्व पोषण।
देखिए, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं यानी खुद बना रहा है उसे क्या कहिएगा? स्वपोषण। जैसे पेड़ पौधा, एग्जाम्पल में क्या दिए हैं? पेड़ पौधा, ये खुद भोजन बनाता है कि नहीं अपने बॉडी में? अब कहिएगा कि सर हम भी लोग तो अपना भोजन बनाते हैं। गधा सब, तुम किसी जीव को मारते हो तब खाते हो, समझ में आया? लेकिन वो किसी को मार के खाता है जी? नहीं, तो खुद भोजन बना लेता है अपने बॉडी में। लेकिन हम लोग किसी चीज को लाएंगे बाजार से खरीद के तब ना बनाएंगे जी, तो हम लोग विषम पोषण है, क्या है? लेकिन ये बताइए, सौ पोषण किसे कहते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहिएगा? बोलिए बाबू। सौ पोषण। जो जीव अपना भोजन खुद बनाएगा उसे क्या कहिएगा? सौ पोषण। सभी को याद हो गया? मान के चलिए एक पेड़ है, क्या है? देखिए यहाँ पे समझ जाइएगा एक ही बार में। मान के चलिए ये क्या है? पौधा है। क्या है बाबू? पौधा। चुपचाप देखिए, मान के चलिए पौधा है, पौधे में एक एक यहाँ पे सूर्य भगवान ने नन्ना मुन्ना से, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? इसको प्रकाश दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? प्रकाश के द्वारा ये एक काम कर रहा है। ये क्या पेड़ क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। क्या होता है? ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए तेज। ऑक्सीजन का फॉर्मूला, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्लियर सभी को? तब पेड़ से निकलता है ऑक्सीजन, अब पेड़ लेता है क्या? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेता है? जितना भी हम लोग गैस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन लेता है? पेड़। कौन लेता है? और क्या छोड़ता है वो? तभी ना हम सांस ले रहे हैं जी। क्लियर सभी बच्चों को? बोलो। है कहाँ देख रही हो? सब गधई सब इधर। कबो लड़की नहीं सुधर सकती है सब, दुनिया में हर एक चीज सुधर सकता है, लड़की नहीं सुधर सकती है सब। देखिए इधर है। अब सुनिए, मान के चलिए पौधा का एक हमने क्या तोड़ लिया है? यहाँ पे पत्ता। क्या लाए हैं? पत्ता। पत्ता जब तोड़ के लाए हैं तो उसमें एक छिद्र पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? छिद्र। उस छिद्र के अंदर पाया जाता है हरित लवक। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? हरित लवक के अंदर देखिएगा तो मिलेगा परहरित। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? इसी के कारण पौधों में हरा रंग होता है। किसके कारण? परहरित के कारण। कोई पूछेगा पौधा वहां हरा हरा दिख रहा है, उसका पत्ता और डाढ़, तो उसका मतलब उसमें क्या है? परहरित। कोनो सूख के मर गया है पेड़ तो उसमें क्या नहीं है? परहरित। क्या नहीं है? क्लियर सभी को? यानी एक पत्ता के अंदर पाया जाता है हरित लवक, हरित लवक के अंदर पाया जाता है परहरित, और परहरित के अंदर ही क्या होता है? पौधे का रंग होता है। परहरित के कारण ही क्या होता है? पौधा का हरा रंग होता है। क्लियर सही बच्चों को? और सबको पता है कि नीचे जड़ होता है, जल प्लस खनिज नीचे पाया जाता है। जल होता है नीचे, यहाँ से नीचे खोदिएगा तो क्या जल और खनिज मिलेगा? अरे कोयला वैला जो भी मिल सकता है मिलेगा। बोलो। सभी बच्चों को क्लियर है बाबू? आगे ले चले? याद भी हो गया कि नहीं हो गया? कोई पूछेगा सौ पोषण किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं यानी खुद बनाते हैं उसे क्या कहिएगा? सौ पोषण। क्या कहिएगा? अगला देखिए कैसे बनाता है। कैसे बना लेगा सर? हम कैसे मान ले कि ये कैसे भोजन बनाता है? तो सीखिए कैसे बनाता है। हल्ला कौन हल्ला कर रहा है जी? रवि। चुपचाप सुनिए, है डिस्टर्ब नहीं कर, एकदम शांत। देखो, पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीज, सर हम लोग अपना भोजन बनाते हैं। करा देंगे स्ट्री तुम लोग को। है उतर जाए, हम चिल्लाए तुम लोग को बहुत मार मारेंगे, समझ लेना लोग। पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीज, यानी सर पौधा जब भोजन बनाता है तो उसको क्या क्या लगता है? हम लोग जब भोजन बनाते जाते हैं तो मुर्गा चाहिए, चाहे जो भी बनाएंगे, नॉनवेज जो है नॉनवेज बनाएगा, वेज है वेज बनाएगा। मान के चलिए हम मुर्गा बनाने जा रहे हैं तो मुर्गा मुझे चाहिए, चावल चाहिए, ये सब चाहिए जी। तो सर ये पौधा जब भोजन बनाने जाता है तो इसको क्या क्या लगता है? तेज चाहिए, सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए? पहला चीज क्या चाहिए? यानी सूर्य का प्रकाश चाहिए, पौधा के पड़ना चाहिए तभी वो भोजन बनाएगा। समझ में आया? और क्या चाहिए? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए? बोलो बाबू क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड।
और चाहिए क्लोरोफिल, जो नहीं पाया जा रहा था, अभी पढ़ा है क्लोरोफिल, जिसके द्वारा हरा पत्ता होता है जी। क्लोरोफिल चाहिए, क्या चाहिए, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पड़ हरित, 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 क्या कहते हैं बाबू, बोलिए। ये भी चाहिए कि नहीं चाहिए, और क्या चाहिए इसको बाबू बताइए तो, और बस इसको चाहिए जल तथा खनिज तत्व, क्या चाहिए, नीचे से मिल जाएगा, पेड़ के नीचे से क्या मिल जाएगा, जल प्लस खनिज तत्व, यानी इतने चीज, 4 चीज चाहिए तो क्या पौधा बना लेगा भोजन ना, बोलिए। तो पौधों को बनाने के लिए कितने चीज, क्या क्या, सूर्य का प्रकाश, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, पड़हरित, और क्या चाहिए, जल तथा खनिज, जल तथा खनिज तत्व। क्लियर। तो कोई भी पूछेगा ये बताइए पौधों के आवश्यक चीज क्या होता है, बोर्ड में कई बार एग्जाम में पूछा है, बिहार बोर्ड एग्जाम में या यूपी बोर्ड में भी ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है, समझ में आया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। क्लियर। अगला पॉइंट, अगला देखिए, देखिए स्वपोषण में किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपोषण का मतलब जो अपना भोजन खुद बनाता है, उसमें कोनो और ही जीव, जैसे कहेंगे कि उसको कह देंगे पेड़ों को, ए भाई तुम शाम को रेडी रहना, मुर्गा लाएंगे तो एक साथ बनाया जाएगा, दूसरे जीव का उसमें काम पड़ता है ना, ये गलत है कि नहीं है जी। यानी ये बताइए स्वपोषण में किसी अन्य जीव की, यानी कोई दूसरा जीव जाके उसको सपोर्ट करता है तो बनाता है खाना, नहीं ना, यानी किसी अन्य जीव की आवश्यकता पड़ती है नहीं। तो कोई भी पूछेगा बताइए स्वपोषण में किसी अन्य जीव की आवश्यकता होती है नहीं, कोई अन्य जीव जाके उसको साथ देता है कि भाई तुमको खाना बनाने में हम सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं करता है बाबू। क्लियर है सभी को। अगला पॉइंट, पत्तों का रंग क्लोरोफिल यानी पड़हरित के कारण ही हरा होता है कि नहीं होता, अभी बताए हैं। कोई भी पूछेगा बेटे पत्तों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है कि नहीं होता है, और हिंदी में क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं। क्लियर सभी को। कोई पूछेगा पत्तों का रंग यानी पेड़ एक हरा दिख रहा है किसके कारण, क्लोरोफिल यानी पड़हरित के कारण, किसके कारण, पड़हरित के कारण। क्लियर सभी को, बोलो किसी को डाउट है। अगला देखिए क्या लिखे हैं, अगला सुनिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक के अंदर ही होता है, यानी अंदर मतलब में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनने की प्रक्रिया पौधा में, सुनो मेरा बात, ये पौधा मान के चलो, क्या है पौधा, इसमें हरित लवक नहीं होगा इसमें भोजन बन जाएगा जी, नहीं बनेगा, हरित लवक नहीं होगा तो नहीं बनेगा ना। कोई भी पूछेगा हरित लवक के कारण ही ना प्रकाश संश्लेषण होता है, यस, मान के चलो कोई पौधा हरा नहीं है, समझो मेरा बात, तो देखते हो सूख के मर जाता है, देखे गौर किया इस चीज पे, क्यों, क्योंकि उसमें हरित लवक नहीं है, हरित लवक नहीं है तो भोजन बनेगा कभी जिंदगी में, नहीं बनेगा ना। तो ये बताओ वो क्या हो जाएगा, पेड़ सूख जाएगा, तो इसी के कारण, यानी ये बताइए प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनने की प्रक्रिया कहाँ होती है, हरित लवक में। कोई पूछेगा कहाँ होती है, और हरित लवक पत्तों में पाया जाता है, हरित लवक कहाँ पाया जाता है, पत्तों में भी बताया, पत्ता के अंदर छिद्र में के अंदर पाया जाता है हरित लवक। क्लियर सभी को, बोलो किसी को डाउट है, भोजन बनने की प्रक्रिया कहाँ होती है, हरित लवक में। तो ये बताइए सर हम लोग का खाना है पनीर, चावल, दाल, भात, मुर्गा, मछली, अंडा, यही सब है ना जी, तो ये बताइए रोटी सब्जी यही ना है, लेकिन सर बोला तुम लोग मतलब बुलवा दे तेरे को ज्यादा, करे शांति रह। पौधों का भोजन क्या होता है, ग्लूकोज होता है। आखिर सर हम लोग जब इतना सारा खाना खाते हैं तो पौधा क्या खाता है, क्या खाता है, ग्लूकोज, क्या खाता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, बोलिए C6H12O6, यानी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे डिटेल में। अभी हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में तुमको केमिस्ट्री के बारे में नहीं ना समझाने लगे हैं, तो इसलिए ये सब आगे पढ़ेंगे। क्लियर, यानी कितना होता है, ये कोई पूछ दे ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना होता है बताइए तो, C6H12O6, जीरो नहीं रे गधा, O6 क्या होता है, O6, लड़को लोल होता है सबका जी, सब गधा सब, हम तो जानते थे कि लड़की लोल होती है, सब लोग कुछ नहीं समझ में आता है।
गधा, क्योंकि उन लोग का ब्रेन कम है बेचारा, लड़का का तेज होता है दिमाग, धड़ से समझ जाता है, लड़की को धीरे से समझ में आता है। 25 को 12 एक बच्चे बताएंगे तो कहेंगे अच्छा, एक बार और बताइए ना सर, अच्छा, फिर एक बार और ही बताइए ना सर, अच्छा इस तरह होता है, हाँ सर अब समझ में आया। अब वही बार से हम क्या बोल रहे थे, यही तो समझा रहे थे, तो कहेगी अब समझ में आया है सर, तो बकलोल होता है सर, समझ में आया। तो तुम भी जाएगा क्या बकलोल लिस्ट में? शांति रहो, चलो देखो इधर, बताओ पौधों का भोजन क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। समझ में आया? क्लियर सभी को? अब सुनिए अगला पॉइंट 6वां, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल की मौजूदगी में होता है। ये सिंपल सा बात है, प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनने की प्रक्रिया क्लोरोफिल के कारण ही होगा ना, पराहरित के कारण ही होगा ना। और क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा, पौधा में भोजन बनेगा? नहीं बनेगा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ा दें। अब देखिए दूसरा पढ़ेंगे पर पोषण। क्या पढ़ेंगे? इसी को कहते हैं विषम पोषण। एक ही चीज का दो नाम है, समझ में आया? अब पढ़ेंगे पर पोषण या, तो निकल क्यों नहीं रहा है, पर पोषण या विषम पोषण। क्या कहते हैं? पर पोषण या विषम पोषण। ये बताइए पोषण के कितने प्रकार? दो, एक स्व पोषण जो अपना खुद भोजन बनाता है, और दूसरा होता है पर पोषण, या इसी को कहते हैं विषम पोषण। क्या कहते हैं? बोलिए। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पर पोषण। यानी हमको भोजन बनाने के लिए हम दूसरे जीव पर निर्भर हैं कि नहीं है जी? हम खुद अपना भोजन बना लेते हैं? नहीं, हम दूसरे जीव पे क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। यानी दूसरे जीव को मारेंगे तो खाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा? पर पोषण, या इसी को क्या कहते हैं? विषम पोषण। तो बोलिए विषम पोषण कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा? जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं यानी बना खाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? पर पोषण या विषम पोषण। पर पोषण या विषम पोषण। क्लियर है सभी को? जैसे मानव, बकरी, गाय, कुत्ता, ये सब हम लोग दूसरे जीव पे निर्भर है कि नहीं है जी? कुत्ता किसी चीज को मार के खाएगा तभी ना खाएगा जी, कि अपने बॉडी में कहेगा हमको भूख लगल है आज खूब बढ़िया चलते हैं, आज पनीर बना के खूब बढ़िया, कहेगा खा लेते हैं, अपने बॉडी में बना के खा लेगा? नहीं, वो दूसरे किसी को मारेगा तो खाएगा, या तो रोटी सब्जी जो भी मिलेगा तो खाएगा, खाएगा ना जी? बोलो। जैसे मानव भी दूसरे चीज को मारेगा तभी खाएगा। बकरी भी घास को खाएगी तभी ना जिएगी जी, कि खुद अपने देही में बना लेगी भोजन? नहीं, गलत हो जाएगा कि नहीं गलत होगा? अगला अब देखेंगे। सर ये बताइए कोई सड़ा हुआ भी कोनो कोनो ऐसा जीव होता है सर जो सरल चीज को खा लेता है? जैसे मान के चलो मर गए हैं हम 2 साल पुराना सरल लाश है, 2 साल नहीं 2 महीना सरल, तो ये बताओ उसको खा जाएगा कौन? बैक्टीरिया पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे? तो वो कौन चीज में आता है सर, उसको भी बताइए थोड़ा सा। तो सब कुछ बताने चल रहे हैं। तो देखिए, तो पर पोषण के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कोई पूछेगा पर पोषण या विषम पोषण के कितने प्रकार? 3। पर पोषण के कितने प्रकार? पहला का नाम है मृतोपजीवी। क्या है? पहला का कितने कौन क्या नाम है? मृतोपजीवी। ये बताइए विषम पोषण के 3 प्रकार होते हैं कि नहीं होते हैं? पहला का नाम क्या है? मृतोपजीवी। क्या है? मृतोपजीवी। क्या है? क्या है? मृतोपजीवी। यह अपना भोजन मरे हुए जंतु या पादपों से प्राप्त करता है, उसे क्या करते हैं? मृतोपजीवी। क्या कहते हैं? यानी मान के चलो मैं मर गया, है चुपचाप सुनो, मैं मर गया तो मेरे को जो खाएगा वो क्या कहलाएगा? मृतोपजीवी। क्या कहलाएगा? जैसे कोनो पौधा मर गया है बाहर और उसको कोनो जाके खा रहा है तो क्या कहलाएगा? वही चीज तो लिखा है, जो अपना भोजन मरे हुए जंतु यानी जो हम लोग है जंतु और पादपों से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? नहीं समझ में आया जी? एकदम समझ में आया। जो मरा हुआ गड़ा हुआ खाएगा, सड़ा हुआ खाएगा, उसे क्या कहेंगे? मृतोपजीवी। जैसे कवक क्या होता है? ये एक कोशिकीय जीव होता है जो नगण्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्या है? कवक। बैक्टीरिया, गोबर का छत्ता। क्या है? कवक, बैक्टीरिया, गोबर का छत्ता। ये एग्जाम में पूछा है कई बार, ये वाला गोबर का छत्ता, ये एक जीव है। क्या है? जीव है। गोबर का छत्ता है क्या है?
जीव है। क्लियर सभी को? तो ये बताइए, कोई पूछेगा मृतोपजीवी का एग्जाम्पल बताइए तो क्या कहिएगा? कवक, बैक्टीरिया, गोबर का छत्ता। कवक, बैक्टीरिया, गोबर का छत्ता। कवक, बैक्टीरिया। अच्छा, ये घबरा गया होगा। चुप हुआ है रे, मारेंगे ही बरा ना, चुट्टा कहीं का। चुप। गोबर का छत्ता क्या होता है? ये गो कर लीजिएगा, जोबर नहीं होता है, गोबर होता है। क्लियर? समझ में आया? गोबर का छत्ता। किसका छत्ता? यानी बताइए तो क्या होता है? कवक, बैक्टीरिया और गोबर का छत्ता। कवक, बैक्टीरिया और कवक, बैक्टीरिया और क्लियर? कोई भी पूछेगा मृतोपजीवी का कौन कौन मृतोपजीवी है, कौन मरा हुआ सड़ा हुआ खाना खाता है, तो किसको किसको बताइएगा? कवक, बैक्टीरिया, गोबर का छत्ता। क्लियर सभी को? अब हम देखने जा रहे हैं परजीवी। दूसरा कौन सा है? दूसरा क्या है? परजीवी किसे कहते हैं? 1 मिनट में समझ में आएगा। देखो कैसे, सुनो क्या लिखा है। यह अपना भोजन अन्य जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर भोजन बनाता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी। मान के चलो हम गए बकलोली के देहिया पर बैठ गए, हमेशा के लिए बैठ के खा रहे हैं इसको, तो क्या कहलाएंगे हम? बोलो। परजीवी। या तो गए और बैठ के कुछ देर के लिए खा के और फिर चल आए, तो क्या कहलाएंगे? परजीवी। तो वही चीज लिखा है, देखो, यह अपना भोजन अन्य जीव के शरीर पर, यानी मैं अपना भोजन किसी जीव के शरीर पर बैठ जाऊंगा और उस पे अस्थाई मतलब हमेशा के लिए बैठ जाऊंगा, या तो अस्थाई मतलब बैठूंगा फिर खा के चलाऊंगा, अस्थाई रूप से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी। समझ में आया? जैसे जू यानी ढील, जिसको गांव में कहते हैं ढील, जू उसको कहते हैं। ये बताओ, वो जू क्या करता है? कुछ देर के लिए आता है, खा पी के चल देता है, नहीं करता है जी? बोलो। तो जू। खटमल, जैसे देखना कमाड़ी को देकर छेद छाद कर देगा, पूरा खोखा बना देगा, तो ये क्या है? खटमल। क्या हो जाएगा? गोल कृमि। क्या होता है? गोल कृमि। ये भी एक प्रकार का जीव है। क्या है? गोल कृमि। ये कौन सा जीव है? परजीवी जीव है। क्या है? परजीवी जीव है। और मलेरिया क्या है? मलेरिया। परजीवी जीव क्या है? मलेरिया। और कवक भी होगा। कहिएगा सर वहां भी कवक था, यहाँ भी कवक था। तो कवक जो होता है वो मरा हुआ भी खा लेता है, किसी देह पे जाकर रह के भी खा लेता है। छोटा बहुत गधा होता है। समझ में आया? ये बताइए कवक दोनों में गया है कि नहीं गया है? समझ में आया? तो मृतोपजीवी का कोई एग्जाम्पल पूछेगा, बताइए कौन मृतोपजीवी में जीव है? जू है, खटमल है, गोल कृमि है, मलेरिया है, कवक है। बोलिए जू, खटमल, गोल कृमि, मलेरिया, कवक। लास्ट है एक, क्या है? बोलिए प्राणिसम पोषण। तीसरा क्या है? प्राणिसम पोषण। यानी ये बताइए, हम बताए थे कि विषम पोषण के 3 प्रकार होते हैं। विषम पोषण के कितने प्रकार? सबसे लास्ट वाला का नाम क्या है? प्राणिसम पोषण। क्या है? यह अपना भोजन अन्य जीव से ठोस या द्रव रूप से प्राप्त रहकर प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? प्राणिसम पोषण। क्या कहते हैं? यानी मान के चलो मैं एक लड्डू ले लिया, खा गया, तो ठोस है कि नहीं है लड्डू? यानी सॉलिड है जी। तो मैं क्या हूँ? प्राणिसम पोषण हूँ। और तरल यानी पानी पी लिए तो मैं क्या हूँ? प्राणिसम पोषण। जो ठोस भी खाता हो, द्रव भी खाता हो, उसे क्या कहिएगा? प्राणिसम पोषण। कोई पूछेगा ठोस द्रव जो खाता होगा उसे क्या कहिएगा? प्राणिसम पोषण। अब दिमाग में फिट हुआ ये चीज? तो बताइए, इसमें मेढक आता है, अमीबा आता है और मनुष्य आता है। हम लोग ठोस भी खा लेते हैं और द्रव भी खा लेते हैं, नहीं करते हैं जी? बोलो। तो हम लोग इसमें आएंगे प्राणिसम पोषण में। बोलो, किसी को डाउट है यहाँ तक प्राणिसम पोषण का? किसी को भी डाउट है? बोलिए। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। धन्यवाद।